गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टुडे टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन। कि न्यूट्रिशन हमारा बेसिकली होती क्या चीज़ है? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस। क्या है? हमारा एक प्रोसेस ऑफ ईटिंग, किस चीज़ का? खाने का। दैट necessary for growth and development कि न्यूट्रिशन होता बेसिकली क्या चीज़ है? कि न्यूट्रिशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ईटिंग। क्या है ये? प्रोसेस ऑफ ईटिंग है। डेट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम जो भी कुछ खाना खाते हैं, हमारी जो खाने की प्रोसेस है वो किस चीज़ के लिए नेसेसरी, किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए? किस में ज़रूरी होती है? हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हमारा क्या है? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ईटिंग डेट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देन हमारा आ गया एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। एलिमेंट ऑफ न्यूट्रिशंस मतलब कि जो हमारा खाना है, जो हमारी जो खाने की प्रोसेस है, इसमें हमारी बेसिकली होती क्या क्या चीज़ है? मतलब हमारा जो खाना है बेसिकली वो किस चीज़ से बना होता है, क्या क्या उसमें होते हैं? सबसे पहले जो हमारा एक एलिमेंट्स होते हैं न्यूट्रिशन की, सबसे पहले होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड होते हैं हमारे कौन से होते हैं? हमारे प्रोटीन। थर्ड होते हैं हमारे विटामिन्स या फोर्थ होते हैं हमारे फैट। फिफ्थ होते हैं हमारे मिनरल्स एंड लास्ट होते हैं हमारे वाटर। कि हम किस किस तरह से जो हमारा खाना है वो हमारे मतलब न्यूट्रिशन के एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आगे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि जो हमें क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कार्बन्स में हमारे क्या होंगे बेसिकली? जैसे हमारी रोटी है, गेहूँ है, ब्रेड है, ठीक है, जिसमें भी हमें क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमारे क्या है? जो हमें क्या देते हैं? प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, क्या करेंगे? हमारी प्रोवाइड एनर्जी। देन आ गया हमारा प्रोटीन्स। फर्स्ट हम एक बार कार्बोहाइड्रेट्स दोबारा देखिए। मैंने न्यूट्रिशन की डेफिनेशंस में क्या बताई थी? कि प्रोसेस है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट। फर्स्ट आ गया हमारा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एलिमेंट्स में आ गया हमारा। तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारे किस किस चीज़ में होते हैं? जैसे हमारा वीट हो गया, हमारा राइस हो गया हमारा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसमें हमारे बेसिकली क्या होते हैं? जैसे ब्रेड हो गया, फ्रूट्स में हमारा बनाना हो गया। ठीक है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? वीट, राइस, ब्रेड जो हमें क्या करते हैं बेसिकली? हमारी प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। सेकंड आ गए थे हमारे विटामिन्स। सेकंड क्या थे? हमारे विटामिन्स हमारे क्या होते हैं? कि विटामिन्स हमारे 2 टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे वाटर सोलेबल एंड होते हैं फैट सोलेबल। ठीक है, वाटर जो सोलेबल विटामिन्स होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं हमारे न्यूट्रिशंस के, उसमें हमारा सेकंड आता है विटामिन्स या विटामिन्स। जो विटामिन्स होते हैं वो वाटर सोलेबल एंड फूड सोलेबल, वो 2 तरह के होते हैं। वाटर सोलेबल हमारा कौन सा हो गया? बी एंड सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। फैट सोलेबल हो गए हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। सबका अलग अलग फंक्शंस होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या करते हैं? हमारे न्यूट्रिशंस क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे विटामिन सी हो गया हमारे जितने भी हमारे जो खट्टे
फल फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि हमारा आंवला हो गया, हमारा लेमन हो गया, हमारा ऑरेंज हो गया, सब में हमारे जितने भी जो खट्टे होते हैं उनमें सब में क्या मिलता है, हमारा विटामिन सी, जो बेसिकली हमारे किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे विटामिन सी एब्जॉर्प्शंस करने में हेल्प करते हैं। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन ए है हमारा बेसिकली हमारा कहाँ मिलता है, जैसे घी में हो गया हमारा, और किस चीज़ में हेल्प करता है, ये विजन में हेल्प करता है। विटामिन डी हो गया, ये हमारा बेसिकली कहाँ मिलता है, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट में मिलता है। विटामिन डी सन से मिलता है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ द बोन, ठीक है। तो इसी तरह हमारा विटामिन ई हो गया, विटामिन के हमारा क्लोटिंग फैक्टर्स में आता है, ठीक है, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स में, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था वो था हमारा कार्बोहाइड्रेट। सेकंड, तो ये क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। विटामिन हमारे क्या करते हैं, फैट सोलेबल एंड वाटर सोलेबल है, ठीक है। और ये किस चीज़ में, हमारे जो विटामिन है बेसिकली हमारे हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर्स लेके आते हैं हमारे विटामिन्स। मल्टीविटामिन्स क्या होते हैं, मल्टीविटामिन्स मतलब ताकत देना किसी चीज़ को, तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। थर्ड आ गया हमारा प्रोटीन, ठीक है, थर्ड आया हमारा प्रोटीन, थर्ड आए हमारे प्रोटीन्स। हमारे प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग ऑफ द टिश्यू। मतलब ये क्या करते हैं कि जो हमारे सपोज हमें कोई इंजरी हुई है या कोई हमें हीलिंग हुई है, उसको जो इंजरी हुई उसको हीलिंग करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोटीन्स हमारे, ठीक है। तो उनको हमारा फंक्शंस क्या हो गया कि हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करना, ठीक है। प्रोटीन्स हो गए हमारे, जैसे 4 है हमारा फैट, इनको भी हम बोलते हैं आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या करते हैं, हमारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेकंड सोर्स हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट जो सोर्स था एनर्जी का वो क्या था, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, एंड देन ये होते हैं हमारे फैट जो होते हैं सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकंड सोर्स का मतलब ये काम करते हैं हमारे ड्यूरिंग फास्टिंग कैसे काम करते हैं, सपोज करो हमने खाना खाया, हमने खाने में रोटी खाई, सब्जी खाई, सब कुछ खाया, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, लेकिन क्या होता है कि हम एक पूरा दिन हम कुछ ना खा पाए, या ड्यूरिंग फास्ट हम लोगों का फास्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा दिन कुछ नहीं खाते, और हमें फिर भी क्या होता है कि एनर्जी मिलती रहती है। तो वो एनर्जी हमारे कौन देते हैं, वो फैट देते हैं, क्योंकि फैट किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे स्टोरेज करके रखते हैं, ठीक है, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोरेज करके रखते हैं। और तब हमें जब नीड होती है, ठीक है, जब हमें किस चीज़ की नीड होती है, एनर्जी की, जब हमें एनर्जी की नीड होती है तो हमारी जो फैट है वो स्टोरेज में से हम लोगों को एनर्जी देते रहते हैं, ठीक है। तो हमारा 4 आ गया, हमारा फिफ्थ आ गया हमारे मिनरल्स, जैसे हमारे जिंक है, पोटाशियम है हमारा, ठीक है, कॉपर है हमारा, ये भी ठीक है, ये हमारे बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स वगैरह हो गए, ये एंजाइम्स प्रोडक्शन हेल्प करते हैं, ठीक है। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे बेसिकली किस चीज़ में हेल्प करते हैं, एंजाइम्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये मेकिंग क्या करते हैं, हमारे बॉडी के लिए प्रोटेक्शंस का काम करते हैं। फिर आ गया हमारा वाटर मतलब पानी। वाटर क्या करता है, बेसिकली जो हमारी बॉडी होती है उसमें क्या करता है, सबसे पहले तो हमारी जो वाटर है वो क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। किस चीज़ में कैसे करेगा कि हम लोगों को फीवर है, ठीक है, हम लोगों को अगर फीवर है, फीवर के बाद क्या होता है कि हम लोगों ने बेसिकली पानी पिया, पानी पीने के बाद क्या होता है कि हमें स्वेट आना स्टार्ट होता है, स्वेट मतलब पसीना आना स्टार्ट होता है। अगर हम लोगों को पसीना आएगा तो क्या होता है हम लोगों के साथ कि थ्रू स्वेट के थ्रू जो हमारा जो हीट है वो लॉस हो जाएगी हमारी बॉडी से। ये वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिन, ठीक है, जैसे कि यूरिन के साथ भी हम लोगों के साथ क्या होता है कि यूरिन पास आउट करने, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा जो वाटर का जो एक मेन फंक्शंस था वो क्या करने में हेल्प करता, हमारा हीट प्रोडक्शंस करने में या हीट लॉस करने में हेल्प करता है, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर।
फिर आ गया हमारा सेकंड, आ गया हमारा किस चीज़ में हेल्प करता है, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रेशन होता है, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू हमारा एक्सक्रेशन होता है, ठीक है। देन आ गया लुब्रिकेंट ऑफ द जॉइंट। लुब्रिकेंट ऑफ जॉइंट का मतलब क्या हो गया कि लुब्रिकेंट क्या होता है, क्रीम, ठीक है। लुब्रिकेंट क्या होती है हमारी, क्रीम। क्रीम की तरह काम करना स्टार्ट करता है। क्रीम की तरह काम करना कैसे स्टार्ट करेगा, अब हमारे जैसे लुब्रिकेंट ऑफ द जॉइंट। लुब्रिकेंट मतलब चिकनाई, ठीक है। लुब्रिकेंट क्या होता है, चिकनाई देना, तो वो हमारे जॉइंट में कि हमारी जितना जो हमारा जॉइंट होता है उस चीज़ में किस चीज़ में हेल्प करता है, लुब्रिकेंट ऑफ द जॉइंट, की जॉइंट भी आपस में रगड़े ना, ठीक है, या टूटना स्टार्ट ना हो, तो वहाँ पे एक चिकनाई देता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे जो जॉइंट है वो मोबाइलर रहता है। मोबाइल का मतलब क्या होता है कि हाई क्या करता है, मूवमेंट करने में हेल्प होती है, ठीक है। इसी तरह हो गया हमारा वाटर, तो हमारे एलिमेंट। देन आ गया हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिशन, ठीक है। सबसे पहले आ गया हमारा टाइप्स। फर्स्ट है हमारे दो तरह के होता है, फर्स्ट है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड सेकंड है हमारा मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो नाम से ही पता लग रहा है, माइक्रो मतलब छोटा, बहुत छोटा, जैसे माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, मतलब बहुत छोटा, कि मतलब एक हमारी बॉडी को चाहिए लेकिन एक लेस कम क्वालिटी में, मोर देन हमारे मैक्रो न्यूट्रिशन की क्वालिटी में, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस, ठीक है। देन मैक्रो न्यूट्रिशन जो हमारी जो बॉडी होती है या हमारे जो डेली यूज़ में होता है उनको हमें चाहिए। जैसे माइक्रो न्यूट्रिशंस में हमारे क्या आएंगे, जितने भी हमारे विटामिन्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे विटामिन्स हैं, हमारे मिनरल्स हैं। एंड मैक्रो में हमारे क्या आएंगे, कार्बो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे हमारी, एंड प्रोटीन्स आएंगी हमारी, ठीक है। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वाटर, ठीक है, ये वाले जो हमारे हैं ये सब कुछ किस चीज़ में आएंगे, हमारे मैक्रो में। मैक्रो मतलब कि हमें हमारी बॉडी को उस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि ये क्या है कि हमें पूरा दिन फिजिकली एंड मेंटली काम करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी के लिए। देन होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो किस चीज़ में चाहिए हमें, प्रोटीन्स। एंड वाटर, ये ठीक है, जो वाटर हमारे के क्या हो गए, इन चीज़ों की हमें क्या होता है कि हम मेरी जो डेली लाइफ है उसमें हमें चाहिए मैक्रो न्यूट्रिशंस। देन है हमारे माइक्रो। माइक्रो में जितने की हमारी बॉडी को चाहिए, ये नहीं कि हमारी बॉडी के लिए नहीं है, एसेंशियल है हमारी बॉडी के, लेकिन लेस देन, किसकी लेस देन है, हमारी मैक्रो न्यूट्रिशन की लेस देन, ठीक है। आगे समझो, ओके। देन है फैक्टर इफेक्ट्स, देन है फैक्टर्स, कि कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे न्यूट्रिशंस पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। हमारे जो फैक्टर्स है, कौन कौन से, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे न्यूट्रिशन पे इफेक्ट डालेंगे। सबसे पहले क्या हो गया हमारा, जैसे कि कस्टम बिलीफ हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड हमारा हो गया एज, ठीक है। थर्ड हमारा हो गया सेक्स, फोर हमारा हो गया सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। फिफ्थ हो गया हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, एंड लास्ट हो गया हमारा जियोग्राफियल लोकेशन, ठीक है। सबसे पहला वो हमारा कस्टम बिलीफ। कस्टम बिलीफ हमारा क्या होगा, कस्टम बिलीफ मतलब कि
हमारा एक रिलीजियस होता है, हमारा एक कस्टम होता है, ठीक है। हमारे बहुत सारे कस्टम्स में हमारा क्या आ गया कि बेसिकली हमारे साथ क्या होता है कि मोमडन्स होते हैं, ठीक है। ये हिंदू लोग होते हैं, हिंदू में बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नॉनवेज नहीं खाते, ठीक है। जो क्या करते हैं कि हमारे नॉनवेज, उनका एक बिलीफ बना हुआ है कि उनका एक ट्रेंड है कि भाई हम लोगों के घर में कभी नॉनवेज नहीं बना है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बेसिकली नहीं खाते हैं नॉनवेज। और मोमडन्स होते हैं बहुत सारे कि वो लोग बिलीव करते हैं कि हमें जैसे कि खाना है नॉनवेज, ठीक है। तो इस चीज़ का भी कस्टम बिलीफ हमारी जो न्यूट्रिशंस पे है कि बहुत सारे जो न्यूट्रिशन, बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमें किसके द्वारा मिलते हैं, सी फूड हो गया, हमारा नॉनवेज में हमारा एग हो गया, तो इसके थ्रू हमें क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। लेकिन हमारे हिंदूज़ में या स्पेशली जो ब्राह्मण होते हैं उनमें बिलीफ बना हुआ है, कस्टम बिलीफ है कि वो लोग क्या नहीं करते, कभी भी एग नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, चिकन नहीं लेते। तो उनमें क्या है कि एक बिलीफ है, उनका एक कस्टम बिलीफ है कि वो लोग खाते ही नहीं हैं। तो क्या होता है कि उनमें प्रोटीन नहीं मिल पाता उन लोगों को, ठीक है। तो बहुत सारा अपना अपना एक रिलीजियस बहुत मैटर करता है, किस चीज़ में अफेक्ट डालता है, हमारे न्यूट्रिशंस पे, ठीक है। सेकंड आ गया हमारा एज फैक्टर्स भी बहुत इफेक्ट डालती है किस चीज़ पे, हमारे न्यूट्रिशंस पे। एज फैक्टर हमारे न्यूट्रिशंस पे कैसे इफेक्ट डालती है कि अब जैसे छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, उसके लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, बेसिकली हम उसको कैल्शियम डाइट ज़्यादा देते हैं, प्रोटीन डाइट ज़्यादा देते हैं, ठीक है। कि किसकी लेस देन में हम एक जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, ओल्ड एज पर्सनस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उनका जो खाना होता है उनमें कैल्शियम डाइट नहीं देते हैं, उनमें हम प्रोटीन डाइट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि एक जो चिल्ड्रन जो एज होती है उसमें क्या होता है, हर चीज़ डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे की ज़्यादा होती है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम लोग उन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट देते हैं, विटामिन रिच डाइट देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। तो ये चीज़ भी क्या है कि हमारे जो फैक्टर्स पे अफेक्ट डालता है किस चीज़ का, हमारे एज का। सेकंड आ गया, लास्ट आ गया हमारा सेक्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे फीमेल है, फीमेल एक लैक्टेशन मदर है, ओके। लैक्टेशन मदर क्या होती है, ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का जब तक जो बच्चा होता है 6 मंथ का नहीं हो जाता और वो ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, वो माँ का दूध पी रहा होता है, उस दौरान हम बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। लैक्टेशन मदर होती है तो उनको भी क्या होता है कि उनको खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसके, ठीक है। तो इस चीज़ में ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी वोमेन में भी क्या करते हैं हम लोग, फैक्ट बहुत फ़र्क डालता है कि जो हमारी जो फीमेल होती है उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो ये चीज़ भी क्या होता है कि हमारे जो फैक्टर्स है पे अफेक्ट कौन डालता है, हमारा सेक्स भी। देन है हमारा सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन। सोशो इकोनॉमिकल कंडीशंस हमारी क्या हुई, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब इनकम स्टेटस। अब किसी पेशेंट का, ठीक है, कि कोई पर्सन है, एक बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है, अगर उसके पास जो रिच पर्सन है तो वो क्या करेगा, हाई क्वालिटी जो होती है उसका एक खाना लेगा, हाई क्वालिटी के फ्रूट्स लेगा, अच्छे फ्रूट्स लेगा, अच्छी डाइट लेगा, ठीक है। एक है लो इकोनॉमिकल स्टेटस, उसका जो बहुत लो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो सब कुछ चीज़ें नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका इनकम स्टेटस उतना है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इसका इनकम स्टेटस क्या है कि उतना है ही नहीं कि वो एक अच्छे से फ्रूट्स ले सके। देन है फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ का हमारे जो न्यूट्रिशन पे कैसे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, किस चीज़ का कैसे फ़र्क पड़ेगा हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ का। सपोज करो जो हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। आप जो बहुत बड़े जो वनरेबल जो पेशेंट होते हैं या हमारी 60 से अबो जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके साथ क्या होता है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ इतनी नहीं कर पाते ना, तो वो इतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर पाते, तो उनको क्या होता है कि भूख लगनी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। अब जो छोटा बच्चा होता है वो पूरा दिन खेलता है कूदता है तो उसको क्या होता है कि उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है कि इसलिए क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़, जैसे आप लोग जिम जाते हो, जिम में जाने के बाद क्या होता है कि जिम में आने के बाद प्रोटीन्स ज़्यादा लिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या काम करते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ का काम करते हो, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देन आ गया हमारा लास्ट है हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन का हमारा क्या मतलब हो गया कि बहुत सारी एक ऐसी जगह होती है, जियोग्राफिकल मतलब
मतलब एक ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हर जगह हर प्रकार की चीज़ नहीं उगाई जा सकती, ठीक है। जियोग्राफिकल्स में क्या होता है कि हर जगह पर एक जैसी चीज़ है वो क्या नहीं हो पाती, नहीं उगाई जाती। इन सपोज की अब जैसे हरियाणा है, पंजाब है, कुछ एरिया यूपी का है, राजस्थान है, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों का गेहूँ भी होता है, चावल भी होता है, गन्ना भी होता है, बहुत सारी जो फसल्स होती है। लेकिन जैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे कि नट्स हो गए हमारे, अखरोट हो गए हमारे, बादाम हो गए हमारे, ठीक है। ये जो सब कुछ चीज़ है ये हमारा क्या होता है कि ये इस लोकेशन, इस जगह पर नहीं उगाई जाती। तो ये बेसिकली हमारी कहाँ उगाई जाती है, जैसे कि ये हिमाचल साइड, कश्मीर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो जियोग्राफिकल का क्या है कि बहुत सारे एक ऐसी चीज़ें होती है जो जहाँ पर नहीं उगती वो दूसरे स्टेट में होती है। अब वो दूसरे स्टेट से लेंगे तो क्या होता है कि उनका जो एक रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो चीज़ भी हमारी जो फैक्टर्स है, जो हमारे न्यूट्रिशंस हैं, उस पर भी बहुत सारा इफेक्ट डालती है, ठीक है। आगे समझ में कि जैसे कि अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे गेहूँ ज़्यादा है और सब चीज़ ज़्यादा है, तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे एप्पल नहीं होती, हम बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे जैसे नट्स, अखरोट, ये सब कुछ चीज़ें ये हमारी नहीं होती। तो क्या किया जाता है इसमें बेसिकली आप लोगों के साथ कि हम बाहर से लेकर आते, वही फिर इकोनॉमिकल स्टेटस का वो होता है। आगे समझ में कि फैक्टर्स क्या क्या जो होते हैं। फर्स्ट कस्टम रिलीफ, एज, सेक्स, सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन, फिजिकल एक्टिविटीज़, जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। देन आता है कि फंक्शंस क्या क्या हैं हमारी न्यूट्रिशंस के। अब फंक्शंस या इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन या फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या करेंगे हमारा, सबसे पहले क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड, एनर्जी प्रोवाइड मतलब हमारा जो खाना है, जो हमारा न्यूट्रिशन है, उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स था, फैट था, वो दोनों किस चीज़ में हेल्प करते हैं हमारे एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो हमारा जो फर्स्ट जो फंक्शंस हुआ तो क्या हो गया हमारा एनर्जी प्रोवाइड। एनर्जी प्रोवाइड क्या है कि जितने भी हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमारा क्या था कि उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। फैट हमारा क्या था कि ड्यूरिंग फास्ट हमें जो एनर्जी मिलती है वो किस चीज़ से मिलती है, हमें बेसिकली हमारे फैट से। तो फर्स्ट हो गया हमारा फंक्शन एनर्जी प्रोवाइड। सेकंड हो गया हमारा बॉडी बिल्डिंग या मसल्स, ठीक है। ये मसल्स, ये हमारे कौन करता है, प्रोटीन। क्या बताया था मैंने, प्रोटीन हमारे क्या किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे बेसिकली जो मसल्स बनाने में हेल्प करते हैं हमारी, एंड टिश्यूज़ बनाने में हेल्प करते हैं, रिपेयर ऑफ द टिश्यू में हेल्प करते हैं, एंड बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, एंड क्या करते हैं, मसल्स में हेल्प करते हैं। जैसे जो जिम जाता है वो मसल्स के लिए जाता है, तो उसको क्या दिया जाता है, प्रोटीन शेक। क्यों देते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रोटीन किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारी मसल्स में, ठीक है। थर्ड आ गया हमारा प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो न्यूट्रिशंस है, जो न्यूट्रिशंस के जो एलिमेंट्स थे वो अगर हमारी बॉडी में किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कि जैसे मैंने बताया था कि विटामिन ए है, जो हमारा विटामिन है, विटामिन ए का हमारा फर्स्ट क्या था, विटामिन ए, ठीक है, जो कि हमारा फैट सॉल्युबल था, वो किस चीज़ में हेल्प करता, हमारा विजन में। अगर उसी चीज़ की अगर हमें डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, हमें विजन लॉस में हेल्प करेगा। विटामिन बी क्या था हमारा, बेरी डिजीज़ होती है। विटामिन सी से हमारा क्या है, अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो क्या होगा, हमें स्कर्वी होगी। अगर विटामिन के की कमी होगी तो क्या होता है, हम लोगों को एंटीकोगुलेशन है वो नहीं होगी। एंड जैसे विटामिन डी था हमारा, वो किस चीज़ में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ द बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर उस चीज़ की कमी होगी, फॉर्मेशन ऑफ द बोन में उस चीज़ की कमी ही होगी, तो क्या हो जाएगी, जो हमारी बोन, ठीक है, बोन है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो किस चीज़ में हेल्प करते हैं हमारे न्यूट्रिशन, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करने में। एंड देन क्या है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ को प्रमोट करते हैं,
ठीक है। हेल्थ को प्रमोट क्यों करेंगे कि जब हमें डिजीज से हम प्रोटेक्ट ही होंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो प्रमोट होगी। देन है वेस्ट रिमूवल ऑफ बॉडी, वेस्ट रिमूवल, ठीक है। वेस्ट रिमूवल का क्या मतलब होगा कि मैंने क्या बताया था, हमारे वाटर का फंक्शंस क्या था, हमारे जो वाटर का मेनली फंक्शंस क्या था कि हीट प्रोडक्शन, एक तो हमारा क्या करता है कि हमारी जो बॉडी है उसका रेगुलेशन मेंटेन करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। सेकेंड, हमारे जितने भी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यूरिन के थ्रू क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। तो अभी फंक्शंस हैं आप लोगों को आगे समझो। क्या था, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हमें एनर्जी होगी तो क्या होगी, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, मसल्स बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, रिपेयर ऑफ टिश्यू में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, डिजीज का मतलब क्या है कि हमारी वीकनेस को दूर करते हैं। अगर एनर्जी होगी तो हमारी वीकनेस नहीं होगी, अगर हमारी जो रिपेयर हो जाएंगे टिश्यू तो हमारी हीलिंग में हेल्प होगी। अगर हमारे पूरे विटामिन है जैसे कि हमारे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के जितने भी हमारे विटामिन के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या अलग अलग जो फंक्शन होते हैं उसको क्या करते हैं, उसकी डेफिशिएंसी को रोकते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमें फ्रॉम डिजीज से, एंड प्रमोट द हेल्थ करते हैं, एंड वेस्ट रिमूवल को हमारी बॉडी से थ्रू आउट करते हैं, किसके द्वारा, हमारे यूरिन के थ्रू। आगे समझो हमारे न्यूट्रिशंस क्या था, किस चीज़ की प्रोसेस थी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ईटिंग, क्या थी हमारी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ईटिंग की प्रोसेस थी। डेट क्या करती है हमारी, प्रोवाइड करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किस चीज़ में नेसेसरी है हमारी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के द्वारा। देन क्या है, एलिमेंट्स मतलब जो हमारा जो खाना है बेसिकली उसके एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हमारे मिनरल्स हो गए, हमारे विटामिन हो गए हमारा, ठीक है, हम हाँ विटामिन हो गया हमारा, मिनरल्स हो गया हमारा, वाटर हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। इनके सबके अलग अलग फंक्शंस, ये अलग अलग जो फंक्शंस करेंगे वही हमारे न्यूट्रिशन के फंक्शंस होंगे। एंड फिर वहाँ आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ न्यूट्रिशन, फैक्टर्स क्या क्या होंगे, ठीक है, कि क्या क्या हमारे जो फैक्टर है वो अफेक्ट डालेंगे। एंड माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, माइक्रो की हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं लेकिन एक कम क्वांटिटी में, लेस देन किसकी, मैक्रो न्यूट्रिशन, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे, फैट हैं हमारे, प्रोटीन्स हैं हमारे, वाटर है, ठीक है। देन आ गया हमारे कि किस में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से, हमारी डिजीज को प्रमोट ऑफ द हेल्थ करते हैं। तो ये सब कुछ था, आगे समझ में न्यूट्रिशन, ठीक, ओके, थैंक यू।